अगर आपको इंग्लिश सीखना चाहिए या अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोले, तो ये 3 काम जरूर करें। सबसे पहले कोशिश करिए कि आप इंग्लिश में किताबें पढ़ें, एंड ऐसी नहीं कि आपको कोई भारी भरकम किताब उठानी है। सिंपल स्टैंडर्ड 5 स्टैंडर्ड 6 की बुक्स उठाइए, स्टोरी बुक्स उठाइए बच्चों की, एंड उसे पढ़ना शुरू कीजिए अपने आवाज में जोर जोर से। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आप या तो इंग्लिश मूवीज देखिए, नीचे सबटाइटल लगा के देखिए ताकि आपको आसानी से समझ में आए। और तीसरी चीज इंग्लिश बोलने के लिए जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन आपके आसपास कोई भी ऐसा नहीं है जिससे आप इंग्लिश में बात कर सकें, तो कैसे करेंगे आप प्रैक्टिस? ये करिए, अपने आप को आप कोई भी एक टॉपिक दे दीजिए, कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, चाहे आज आपने जो पेपर में पढ़ा है या आपने जो न्यूज सुनी है या आपने जो भी किताब उठा के पढ़ी है या किसी की बात अच्छी लगी है, आप कोई भी टॉपिक उठाइए, अपना वीडियो कैमरा इसी तरह से ऑन कीजिए, सेल्फी मोड पे रखिए और 2 मिनट नॉन स्टॉप इंग्लिश में आप उस सब्जेक्ट के ऊपर कुछ भी बोलिए, बिना प्रिपेयर किए कुछ भी बोलिए, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप उसको बोलते रहिए। सो कीप प्रैक्टिसिंग बाय नॉट टॉकिंग टू समवन एल्स बट बाय टॉकिंग टू योरसेल्फ ऑन द कैमरा। सो अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए उस स्पीच बोलने के दौरान और फिर आप देखिए कि आप कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। ये आसान तरीका है अपनी इंग्लिश को सुधारने का। अगर आप शाई हैं और आपको लगता है कि आप कैमरे में बात नहीं कर पाएंगे या आप कैमरा ऑन करते ही कॉन्शियस हो जाते हैं, आप अपने आप को देखने लगते हैं, देन दूसरा तरीका है कि आप अपने माइक बटन को ऑन करिए। जी हाँ, आप जहाँ व्हाट्सएप मैसेज करते हैं या आप नॉर्मल मैसेज करते हैं, आप देखेंगे कीबोर्ड पे एक छोटी सी माइक बनी हुई है। आप उस माइक बटन को ऑन करिए और फिर आप अपनी स्पीच बोलने लगिए। इससे क्या होगा कि आपको आप ना खुद को देख पा रहे हैं, बस आपको अपने आप को सुनना है। तो अगर आप देख सकते हैं, देन अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि उसमें आप अपना बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन सब कुछ देख सकते हैं। बट अगर आप शाय हैं तो ये तरीका भी अपनाइए कि अपने आप को एक ऑडियो क्लिप में रिकॉर्ड कर लीजिए, या बहुत सारे रिकॉर्डर्स भी मिलते हैं, आप अपना रिकॉर्डिंग बटन ऑन करके अपने आप को रिकॉर्ड करिए और फिर आप अपनी स्पीच सुनिए। तो आप अपनी स्पीच पे आपके मिस्टेक, आपके प्रोनाउंसिएशन, आपका वॉइस टोन, आपकी वॉइस क्लैरिटी, स्पीच क्लैरिटी आपको सब समझ में आएगी। अब आप वॉइस भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते या आप वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे? क्योंकि ये तो 1 वे तरीका है ना प्रैक्टिस करने का इंग्लिश। अगर आपको 2 वे तरीका चाहिए इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए और जहां आपके पास कोई भी नहीं है बात करने के लिए, तो आपने वो रॉन्ग नंबर वाला गेम खेला है कभी? जी हाँ, बिल्कुल। जो हम बचपन में कोई भी नंबर रॉन्ग नंबर डायल करके हम बात करने लगते थे। तो एक काम करिए, एक रॉन्ग नंबर डायल करिए और उससे आप एक एग्जीक्यूटिव की तरह बात कीजिए कि क्रेडिट कार्ड वाले फोन कर रहे हैं या कॉल सेंटर वाले फोन कर रहे हैं। आप क्रेडिट कार्ड वाला या कॉल सेंटर वाले बन जाइए और फिर उस कस्टमर से बात करिए एंड देखिएगा आपको रिस्पॉन्स भी वहां से इंग्लिश में ही आएगा। इस तरह से आप अपने कॉन्वर्सेशनल स्किल्स को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ ही साथ आपकी इंग्लिश भी प्रैक्टिस हो जाएगी। आई होप यू लाइक इट। आप अपनी गलतियों का नतीजा नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। तो अगर आप ये हमेशा दिन भर सोचते रहते हैं कि आप अपनी गलतियों का नतीजा है, या लोग आपको ये बोलते रहते हैं कि तुम तुम्हारी गलतियों का नतीजा हो, यानी इसका मतलब आपने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। जिस दिन आप अपनी गलतियों से सीखने लगेंगे, उस दिन आप देखेंगे कि आप एक बेहतर इंसान बन गए हैं। तब वो गलतियां नहीं रह जाएंगी, वो आपकी हो जाएगी लर्निंग। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी की हुई गलतियों से सीखिए, ना कि उन्हें दोहराइए। इंग्लिश कैसे बोली जाए? इंग्लिश बोलने के कुछ ऐसे तरीके जो अनोखे हैं लेकिन काम जरूर आते हैं। तो सबसे पहली चीज, आप ऐसे लोगों के साथ नेटवर्क करें या ऐसे लोगों के साथ जाए जिन्हें आप बिल्कुल नहीं जानते, एकदम अनजान। चाहे आप वो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट की तरह बन जाइए जो किसी भी अनजान के साथ बात करने को तैयार रहते हैं, लेकिन ये याद रखिए कि आप बात उनसे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में करेंगे। दूसरी चीज, राइटिंग स्किल को बढ़ाने के लिए आप कोल्ड ईमेल सेंड करना शुरू कीजिए। जैसे अनजानों को या जिसे आप बिल्कुल नहीं जानते हैं उनको ईमेल्स भेजिए, उनको मैसेजेस भेजिए, उनको डीएम्स करिए। बट ये हमेशा याद रखिए कि फालतू का उनका स्पैम मत करिएगा,
किसी काम से ही उनको डीएम करिए या तो फिर आप उनको ईमेल करिए। और तीसरी चीज, अपने ऐसे जगह जाइए जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश के सिवा कुछ और कोई नहीं बोलता, जैसे कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल या कॉलेज या कोई फ्रेंड जो इस स्कूल या कॉलेज में पढ़ता है। आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश स्पीकर बने और इंग्लिश में फ्लुएंटली बात कर पाए, तो ये एक बहुत ही अनोखा तरीका है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। वो ये है कि आप डेट करिए। जी हाँ, डेटिंग पे जाइए ऐसे लड़की या लड़के के साथ जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलती है या बोलता है। जी हाँ, बिल्कुल। आप ऐसे या तो कोई फॉरेनर हो सकते हैं या इंडियन भी हो सकते हैं। जनरली जो थोड़े सोसाइटी में हाई क्लास जिनको दिखाना होता है वो ये चाहते हैं कि वो हमेशा इंग्लिश में ही बात करे। तो आप ऐसे लड़के या लड़की को डेट करें जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं। कुछ ऐसे शब्द जो इंग्लिश के में आप गलत प्रोनाउंस करते हैं। होटल नहीं होता, वो होता है होटल, होटल। रेस्टोरेंट नहीं होता, वो होता है रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। आइटिनरी नहीं होता, वो होता है आइटनरी, आइटनरी। टूर नहीं होता, वो होता है टूर, टूर, टूर। वो वैन नहीं होता, वो होता है वैन। वो वेटर नहीं होता, वो होता है वेटर। एंड वो फोक नाइफ नहीं होता, उसे कहते हैं फोक एंड नाइफ, फोक एंड नाइफ। मेकअप से रिलेटेड कुछ शब्द जो शायद आप गलत प्रोनाउंस करते हैं। लिपस्टिक नहीं होता, वो होता है लिपस्टिक, लिपस्टिक। फाउंडेशन नहीं है, डे नहीं होता, फाउंडेशन, फाउंडेशन। कंसीलर नहीं होता, वो होता है कंसीलर। कॉन्टोर, कॉन्टोर, कोटोर नहीं होता, वो होता है कॉन्टूर, कॉन्टूर। जो ये कॉन्टूरिंग करते हैं हम अपने चीजों को छुपाने या हाईलाइट करने के लिए, और उसे हाइलाइटर नहीं कहते, उसे कहते हैं हाईलाइट, हाईलाइट, हाईलाइट। ओके, सो यू जस्ट हाईलाइट। एंड उसे लाइनर नहीं कहते, उसे कहते हैं लाइनर, लाइनर, आई लाइनर। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि अगली बार आप ये मेकअप के प्रोडक्ट्स जब खरीदने जाएंगे तो सही से बोलेंगे।